ओम शांति। आज 17 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जब भी आपको सुविधा हो अपनी सुविधा से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और इन सबसे अच्छा, इस व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumaris.bk ओम शांति लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप वहां से ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति किसी भी ब्राउजर में, गूगल में, किसी में भी आप लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखने के बाद बीके ओम शांति, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, ब्रह्मा कुमारीज में एस याद रखना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com आप लिखेंगे तो आपके सामने नीचे खुल कर आएगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम। आप इसको क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप ब्रह्मा कुमारीज घर में प्रवेश कर जाएंगे। जब आपके सामने होम खुलेगा तो आपके घर में परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। ये वो घर है जहाँ स्वागत है, किसके लिए? द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ये घर है ईश्वरीय ज्ञान का। यहाँ आप प्रवेश करेंगे तो आपके सामने पहले 2 YouTube चैनल मिलेंगे। आप उसमें किसी भी YouTube चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube पर आपको दिखाई देगा, यहीं पर ही, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी पर भी आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत क्लियर आपको मुरली वीडियोस जो भी अपलोड हुए हैं, आप कभी भी जब भी आप क्लिक करेंगे उस समय तक अपलोडेड वीडियोस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन है मुरली। मुरली को क्लिक करेंगे तो आपको मुरली सामने आएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको किसी भी भाषा में देख पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी पढ़ सकते हैं हिंदी पढ़े, नहीं तो जिस भी भाषा में हो वह अपनी भाषा को सिलेक्ट करेंगे तो उस भाषा में, अब इसे आप थाई में पढ़ना चाहें तो थाई में भी पढ़ सकते हैं, पर जिस भी भाषा में आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये मुरली का जो है ना, सबके लिए आप भेज सकते हैं। किसी भी भाषा वाला हो उसको बता सकते हैं, क्योंकि बताना तो हमें है, उन्हें कौन बताएगा, उन्हें क्या पता। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसको किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपके मुरली के प्रश्न तक, मुरली पढ़ ली है, अब उसको कितना ध्यान से पढ़ी है उसे जानने के लिए हम आपके पास ये 20 क्वेश्चन निकाल कर उस मुरली से भेजते हैं। उनको आप ध्यान से आंसर देंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने कितना अच्छी तरह ध्यान से मुरली पढ़ी। और इसको आप सबके पास भेज सकते हैं ताकि वो मुरली का रिवीजन कर सके, उन्हें मुरली रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना हो, ये एक सहयोग हो जाता है। उसके बाद आपको लाइव जुड़ने वाला दिख रहा है। लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए टाइम भी दिए हैं,
आप जिस टाइम पर भी जुड़ना चाहें, सिर्फ आपने यहाँ एक बार क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे। और गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, आप अब जुड़ सकते हैं। इतनी देर में मैं भी रोजाना इसी माध्यम से जुड़ता हूँ। इसके बाद हमारी बुक्स आ जाती हैं और ये हमारे वीडियोस हैं। ब्रह्मा कुमारीज का परिचय है, मेरा परिचय है, और उसके बाद वीडियोस के द्वारा सारे साहित्य का परिचय है। सारी अव्यक्त मूर्तियाँ एक ही जगह पर, एक ही क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आप पूरी जो जितनी भी हमारी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, ये लिखा है अव्यक्त मुरली 1969 से लेकर 2017 तक, सारी अव्यक्त मुरलियाँ आपको एक साथ मिल जाती है। जिस साल की भी मुरली आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और उसके सामने आप जो वीडियोस बने हैं उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम जिनको हमने रिकॉर्ड कर दिया है उन सब का जो है ना, आप यहाँ पर ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं और नहीं तो पढ़ सकते हैं। सारी की सारी मुरलियाँ आपको एक साथ मिल जाती है। इसके बाद जिसको भी आप जो चीज भेजना चाहें, सेवा के लिए प्रयोग करना चाहें, कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है। कोई भी नया व्यक्ति भी इसमें से कोई भी चीज भेजना चाहे भेज सकता है और सेवा में यूज कर सकता है, क्योंकि ये भगवान के ज्ञान का खजाना। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद को बाबा कहते, ये है एयर कंडीशन टिकट। ट्रेन में सबसे महंगी टिकट जो होती है वो एसी की होती है। सबसे आरामदायक जो टिकट होती है वो एसी की होती है। यदि आप सतयुगी स्वर्ग की एसी वाली टिकट लेना चाहते हैं तो आप क्या करो, अपना सब कुछ बाप को दे दो, बाप के यज्ञ में स्वाहा कर दो। सब कुछ में तन, मन, धन और उसके साथ जन, ये चारों आ जाते, ये चारों बाबा को दे दो। जबकि हम यदि ध्यान से देखें तो ये चारों बाबा को चाहिए भी नहीं, चारों की बाबा को जरूरत नहीं है। जबकि कहता है कि मुझे दे दो, परंतु जब हम देने के लिए कहते हैं ले लो, तो कहता है क्या करूं तुम्हारा बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाले धन और जन को क्या करूं, क्या करूं, कहता है मैं, ये सारे बेकार है, मैं क्या करूं। फिर मांग क्यों रहे हो? जन का क्या हुआ देना? आपके जिनको आपने समझ रखा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा 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 मेरा, जिनको अपना सब कुछ समझ रखा है, और जब कहते ले लो ये सारे आपके ही तो हैं, मैं क्या करूं इनको, रखो अपने पास, इन चारों को प्रयोग करो जैसे मैं कहता, बस रखो अपने पास। मैंने क्या करना है, मैंने कोई अचार डालना है इनका। मेरी श्रीमत के अनुसार इस तन का प्रयोग करो, मेरी श्रीमत के अनुसार मन में वो संकल्प आए जो मैं कहता हूं, धन को वहां लगाओ, जन को उसी प्रकार से प्रयोग करो जैसे मैं कहता हूं। मेरी श्रीमत के अनुसार इन चारों को प्रयोग करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन की टिकट मिल जाएगी। प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे?
बाबा से हमें ज्ञान मिल रहा है, बाबा से हम पढ़ रहे हैं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य लिखा जा रहा है। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य इस दुनिया में और किसका हो सकता है। और किसी का भी इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं हो सकता। तो जिन्हें भगवान बैठकर पढ़ाए, सारी दुनिया पुकार रही है कि हे भगवान हमें अक्ल दो, हमें ज्ञान दो, हमें समझ दो, और हम वो हैं जिनको भगवान 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पास समय का अभाव है, हम सारा समय नहीं पढ़ सकते, परंतु वो 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार बैठा। आओ और पढ़ो। कभी भी मना नहीं करता कि नहीं अभी मैं नींद करूंगा, सोता नहीं है। मेरे को उसका कोई काम ही नहीं, कोई बहाना ही नहीं है उसके पास। हमारे पास बहाने हैं, परंतु बाबा के पास कोई बहाना नहीं। आप आधी रात को उठ के कहो बाबा पढ़ाओ, बैठ गया, हाजिर है। उसने कौन सा ट्रेवलिंग करनी है, उसने कौन सा कुछ करना है, सारा कुछ करना है तो हमें करना है। मुरली उठानी है तो हमने उठानी है, पढ़नी है इन आंखों से तो हमने पढ़नी है। उसने तो कुछ करना नहीं, तो हमें वो तैयार है हमें पढ़ाने के लिए, पर तो हमें चाहिए निश्चय। तो तुम बच्चों को के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते, तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते। गीत बड़ा खुश नसीब, कौन बड़ा खुश नसीब है? ये गीत है जो प्रभु के करीब है। बाकी गीत की लाइन क्या है मुझे नहीं पता, जो मेरे को समझ में आ रहा है, बड़ा खुश नसीब है जो तेरे करीब है। ऐसे हो सकता है, बाकी गीत बनाने वाला जाने और गीत वाले जाने। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंदर है कि उनको जानते नहीं। ऐसे कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं। याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद
करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं, उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रीसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी, इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहता है ना। बाप से क्या मिलता है, बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते, ये और कोई भी नहीं समझ सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय है, अब तुम बच्चों को निश्चय है, हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? वे चंद्रवंशी राम बनना चाहेंगे। तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? किसको वरेंगे? तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को वा श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते, अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो, तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की है। वे है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो।
चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास। आजकल फर्स्ट क्लास वो वाला नहीं मिलता जो उस समय मिला करता था। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि पहले फर्स्ट क्लास होता था उसमें एसी नहीं होता था, सेकंड क्लास होता था जिसमें रिजर्वेशन होती थी, और उसके बाद थर्ड क्लास होता था जो अपने आप टिकट लिया और जाके बैठ जाए। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में रिजर्वेशन होती थी, फर्स्ट क्लास में भी रिजर्वेशन होती थी। फर्स्ट क्लास की सीटें अच्छी होती थी, परंतु गाड़ी में एसी नहीं लगा था तब तक फर्स्ट क्लास अलग होता था, सेकंड क्लास रिजर्वेशन होता था, थर्ड क्लास जो है जनरल, जिसमें सारे बैठकर जाते थे। शुरू में जब ट्रेन में ऐसा हुआ, और जब एयर कंडीशन आया तो उसको फर्स्ट क्लास से भी ऊपर रखा गया, क्योंकि वो एसी है। एसी तो फर्स्ट क्लास से ऊपर हो गया, फर्स्ट क्लास में एसी नहीं होता था। तो इसलिए सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास, सेकंड नंबर पर क्या है? फर्स्ट क्लास। उस समय फर्स्ट क्लास सेकंड में आता था, मतलब जब तक एसी नहीं आया था तब तक फर्स्ट क्लास टॉप था, परंतु एसी आने के बाद वो फर्स्ट क्लास से ऊपर हो गया। तो इसलिए आप इस बात को समझ सकेंगे। फिर है फर्स्ट क्लास, तो पहले हो गया एसी, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। तो एसी से ऊपर तो कुछ होता नहीं था। अब फर्स्ट क्लास को हटा दिया, फर्स्ट क्लास को हटाने के बाद एसी कर दिया, एसी में भी फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कर दिया, और जो ये सेकंड क्लास था इसको अब सीट रिजर्वेशन में रख दिया है। और उसके बाद अब 5 कैटेगरीज हो गई, एसी की 3 कैटेगरीज हो गई और 2 कैटेगरीज हो गई जनरल। तो हम एयर कंडीशन की सूर्यवंशी राज्य लेंगे। एयर कंडीशन की टिकट सूर्यवंशी राज्य के लिए है, या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास। चंद्रवंशी को फर्स्ट क्लास कहा है। यहाँ पर भाई बहनों के मन में दुविधा आ जाती है कि फर्स्ट क्लास बड़ा होता है कि सेकंड क्लास बड़ा होता है, एसी बड़ा होता है या फर्स्ट क्लास बड़ा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि उस टाइम एसी शुरू हुआ जिस समय ये मुरली चली। तो हम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, वह चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। पर प्रारब्ध कहां से पाई? प्रारब्ध कहां से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है,
भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परम आत्मा का बर्थ प्लेस है। भारत परम पिता परम आत्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान, मैं आत्मा किसकी संतान हूं, ये कोई भी नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानते। वंडर है ना, वंडर है ना। बाप कहते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे, वे कब आए थे कोई को पता नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात, ये है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं, नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, है नहीं तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितना आकर सुनाते हैं, परंतु ना पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले कुछ समझते, ना पढ़ने वाले ना पढ़ाने वाले, मतलब कुछ भी नहीं जानते। उपदेश कितना भी करेंगे, गीता पर भाषण करेंगे, परंतु ना पढ़ाने वाले और ना पढ़ने वाले कुछ जानते समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। मुरली पढ़ी, मुरली सुनी भी सी, सुनाई भी थी, दोनों काम करने वाले कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाप कितना सहज करके समझाते हैं कि तुम मेरी श्रीमत पर चलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया। विष्णु को क्या दिए? सारे अलंकार। शंख भी दिया है, कमल का फूल भी दिया है, सुदर्शन चक्र भी दिया है और गदा भी दी है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है। जो देवता हो उन्हें ये अलंकार क्या करने हैं? उन्होंने शंख का क्या करना है? देवताओं ने शंख बजाना है, उनके मंदिर में तो भगत बजाएंगे, उसे देवता पकड़ कर लेकर क्यों खड़े रहेंगे? सुदर्शन चक्र चलाना है, देवताओं ने किसी का गला काटना है क्या? उनको सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं, गदा की जरूरत नहीं कि किसी को मारना है, किसी को डराना है क्या? कमल फूल वो है ही पवित्र, तो उन्हें कमल फूल लेने की जरूरत नहीं। ये लेने किस लिए हैं, ये अलंकार किस लिए हैं, उनको तो ये भी पता नहीं। देवताओं को तो इन चारों अलंकारों का ज्ञान ही नहीं। वो तो इस ज्ञान से क्या है, इस ज्ञान की उनको अविद्या है। अलंकारों के ज्ञान की उनको अविद्या है। वो तो ये जानते नहीं कि ये चारों अलंकार किस लिए हैं। देवताओं को जो अलंकार दिए गए हैं उनको तो इनकी अविद्या है, क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं कि ये अलंकार भी होते हैं, ये अलंकार हमने उठाने होते हैं, नहीं होते।
और फिर किसको पकड़ाए हैं चारों अलंकार? विष्णु को। क्यों पकड़ाए हैं विष्णु को ये अलंकार? ये अलंकार विष्णु को क्यों पकड़ाए गए? हमारा एक ऑब्जेक्ट हाँ जी, ये अलंकार धारण करके तो विष्णु बनते हैं। और विष्णु को क्यों पकड़ाए गए? क्योंकि ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु से देवता। ब्रह्मा सो विष्णु, हमारा विष्णु एक सो देव। ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। विष्णु को ये अलंकार क्यों पकड़ाए गए? विष्णु कोई है ही नहीं। विष्णु कोई शरीर है ही नहीं। विष्णु कोई अलंकार नहीं। विष्णु के पास कोई अलंकार नहीं। मतलब विष्णु को अलंकार पकड़ाने का क्या मकसद था? क्यों पकड़ाए गए विष्णु को ये अलंकार? हम आत्माओं का ही रोल है। हम आत्माओं को एक लक्ष्य दिया गया कि आप इन चारों, एम ऑब्जेक्ट है ना, हाँ जी, हमारा एम ऑब्जेक्ट है ये। हमारा वर्तमान में एम ऑब्जेक्ट विष्णु नहीं, वास्तव में उन्होंने बना दिया, बाबा ने कह दिया, परंतु ध्यान से देखे विष्णु चतुर्भुज बनना हमारा वर्तमान ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। क्या हमने इन चारों सब्जेक्ट में, ये चारों अलंकार किसके लिए हैं? चारों अलंकार 4 सब्जेक्ट हैं और इन चारों सब्जेक्ट में हमने 100% प्राप्त करने हैं। ये हमारा लक्ष्य है। परंतु अब उसको किसके साथ जोड़ा गया? विष्णु चतुर्भुज के साथ जोड़ दिया। विष्णु चतुर्भुज भक्ति का चित्र है। अब उस भक्ति के चित्र को बाबा ने 4 अलंकारों के साथ जोड़ा। पहला सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान। ज्ञान के लिए कौन सा दिया? शंख। शंख दिया। जो ज्ञान में जितना परफेक्ट होगा उतना ज्ञान सुनाएगा। हमें ज्ञान में 100% बनना है। ज्ञान का प्रचार प्रसार हमको 100% करना है। उसमें हमने 100% लेने थे। अब हमारे पास ज्ञान आ गया है। आ गया है ज्ञान हमारे पास। उस ज्ञान के आधार पर हमने क्या करना है? क्या करना है? सुदर्शन चक्र चलाना। सुदर्शन चक्र चलाना माना योग कहो, जिसके द्वारा हम अपनी बुराइयों का गला काटते हैं। जब हम ज्ञान का मंथन करेंगे, सुदर्शन चक्र चलाएंगे, तो क्या होगा? हम अपनी बुराइयों का गला काटेंगे, अपने अवगुणों को अपने जीवन से निकालेंगे। उसमें भी हमको 100% बनना है। जब हम ज्ञान को लेंगे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और योग लगाकर अपने अवगुणों का, अपने बुराइयों का, अपने गंदे संस्कारों का गला काटेंगे। जब हम अपनी बुराइयों का गला काटेंगे तो हम क्या बनेंगे? सुदर्शन चक्रधारी। नहीं जी, तीसरा सब्जेक्ट लाओ ना। पवित्र बनेंगे। कमल फूल समान पवित्र बनेंगे। हमारे अंदर से अवगुण निकलते जा रहे हैं, बुराइयां निकलती जा रही हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? कमल फूल समान पवित्र बनेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है धारणा मूर्त। और जब हम 100% धारणा मूर्त बनेंगे, तब हम कमल फूल समान बन गए। जब हम 3 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे, तब चौथा सब्जेक्ट आता है कि हम हर वक्त अलर्ट रहेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे। हमारे पास अब कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई विकार आ नहीं सकता।
तो हम बन जाएंगे मॉडल, हम बन जाएंगे सैंपल, जिसके द्वारा सारा संसार समझेगा कि हमने भी कैसे विष्णु चतुर्भुज बनना है। तो चौथा सब्जेक्ट आ जाता है सेवा। हाँ जी, इसमें लक्ष्मी को हटा दिया बाबा ने, क्या किया? और लक्ष्मी को हटा दिया बाबा ने। विष्णु में लक्ष्मी का कोई मतलब नहीं ना भाई जी, विष्णु है ये। नहीं मतलब मैं चित्र की बात कर रहा हूँ भाई, भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूँ। उसमें लक्ष्मी को दिखाया है। किसमें दिखाया है? लक्ष्मी को भी दिखाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, मेरा मतलब ये है। विष्णु का मतलब भाई जी, विष्णु का मतलब क्या है? आत्मा का है, ये देह का नहीं है। लक्ष्मी या नारायण ये देह के धारण, देह का रूप है। भक्ति तो पूरे देह पर ही आधारित है ना, भक्ति तो पूरे देह पर ही आधारित है। देह का तो यहाँ मतलब नहीं है ना भाई जी। यहाँ नहीं है ना मतलब। हाँ, यहाँ विष्णु है। विष्णु चाहे वो आत्मा कोई भी हो, इस जन्म में देह में वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक का लक्ष्य विष्णु चतुर्भुज बनना है। और विष्णु चतुर्भुज बनने के बाद वो अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से नारायण बने या लक्ष्मी बने, वो अलग विषय है ना। विष्णु का तो कोई मतलब नहीं है लक्ष्मी नारायण के साथ। विष्णु बनने के बाद उसने शरीर स्त्री का लिया तो लक्ष्मी कहलाएगी, और शरीर पुरुष का लिया तो नारायण कहलाएगी। इससे तो विष्णु चतुर्भुज बनने के लिए ये तो है नहीं कि स्त्री है तो उसको कोई विशेष सुविधा है, पुरुष है तो उसको कोई विशेष सुविधा है, नहीं। हम अनेक बार स्त्री बने, अनेक बार पुरुष बने। अब हम पुरुष बने तो पहले हम स्त्री थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारी कोई अवस्था पर फर्क नहीं पड़ता। हम बस सिंपल सी बात है कि ये 4 सब्जेक्टों में एक्सपर्ट बनने के लिए बाबा ने भक्ति मार्ग के विष्णु चतुर्भुज को लाकर खड़ा कर दिया, ताकि हम बहक जाएं, हम धोखा खा ले। भगवान विष्णु कोई भगवान है, परंतु अब हमें समझ में आ रहा है विष्णु तो कोई है ही नहीं, ये सिर्फ 4 सब्जेक्टों का प्रतीक है। भाई जी मेरी एक लाइन तो सुन लो आप, थोड़ा जोर से बोलो फिर। मेरी एक लाइन सुन लीजिए आप। हाँ जी, मेरी एक, मैं कुछ कह रहा हूँ सुन लीजिए आप थोड़ा, एक मिनट। हाँ बोलो। लक्ष्मी जो उस चित्र से हटाई ना बाबा ने, लक्ष्मी को भी रखना था। लक्ष्मी मतलब संपन्नता का प्रतीक। भाई जी संपन्नता आपकी दासी बन जाएगी अगर ये चारों अलंकार आपके पास रहेंगे, चारों के स्वरूप बन जाएंगे, तो लक्ष्मी आपकी दासी बन जाएगी। नहीं, आप यानी संपन्न, आप चीजों को पहले समझिए। दासी और स्त्री और पत्नी। बाबा यहाँ ब्राह्मण जो विष्णु का बात किए हैं, वो आप संपूर्ण अवस्था को बोल रहे हैं। हाँ, वो संपूर्ण अवस्था जब आ जाएगी, स्वरूप बन जाएंगे आप, तो वो लक्ष्मी आपको संपन्नता, लक्ष्मी यानी संपन्नता। यहाँ विष्णु की बात हो रही है, वहाँ आप संपूर्णता पे क्यों जा रहे हैं? भक्ति मार्ग के चित्र की व्याख्या कर रहा हूँ मैडम, मैं तो भक्ति मार्ग की बेनती, क्षमा करेंगे मुझे। चलिए आगे। भाई जी देखो, मेन बात है कि जहाँ विषय है, विषय ये है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, बीच में कहीं लक्ष्मी का जिक्र नहीं है। विष्णु और ब्रह्मा में कोई भी चक्र में किसी भी प्रकार से किसी भी और लक्ष्मी या कुछ का वर्णन नहीं है। वो कहानी आपकी अलग बनेगी, ये कहानी अलग है। वो कहानी आप भक्ति मार्ग की कहेंगे तो उसका भी लिंक जुड़ेगा, परंतु वो अलग बात हो जाएगी। यहाँ सिर्फ हर आत्मा को विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये विष्णु को मैंने कहा कि क्यों अलंकार दिए हैं, विष्णु को ये अलंकार भक्ति मार्ग में दिए हैं। बाबा तो केवल उस भक्ति मार्ग को हमें समझा रहे हैं कि विष्णु कोई 4 अलंकार पकड़ कर खड़े रहने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी आत्मा। लेटा हुआ है ना, शेष नाग पे लेटा हुआ। भाई जी आप वो नई कहानी, प्लीज भाई जी, नई कहानी है, वो अलग कहानी है, उसका इस कहानी के साथ लिंक नहीं है। इस समय जहां बाबा की ये मुरली चल रही है, वहां उस दासी को ला करके हम एक नई कहानी घड़ेंगे,
तब जाकर के वो स्पष्ट होगा। वो जो दुनिया वालों ने तो इतनी सारी कहानियां गढ़ के रख दी हैं, उन हर एक कहानी का अब अर्थ अलग अलग है। भक्ति मार्ग में तो जो जिसकी मर्जी में आया कर दिया। यानी बाबा कहते नारायण कोई थक जाता है, नारायण के साथ रह सकते। दुनिया वाले विष्णु और नारायण में भी अंतर नहीं जानते। भक्ति वाले वो विष्णु को ही नारायण बोल देते हैं, नारायण को ही विष्णु बोल देते हैं। तो एक्चुअल में बाबा ने समझाया लक्ष्मी और नारायण दोनों ही विष्णु के रूप है। जो विष्णु बनेंगे वो दोनों जाकर बनेंगे, चाहे वो लक्ष्मी बने चाहे वो नारायण बने। दुनिया वाले नारायण और विष्णु में अंतर नहीं जानते, परंतु हमें तो बाबा रोज समझा रहे हैं ना कि विष्णु कोई है नहीं, विष्णु एक लक्ष्य है। विष्णु 4 सब्जेक्ट में संपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब आत्मा उसमें से कुछ भी कोई भी पर मेरिट लेगी, उस मेरिट के हिसाब से चाहे वो लक्ष्मी बने चाहे वो नारायण बने। विष्णु कुछ नहीं बनता, विष्णु कोई शरीरधारी नहीं है, उसको कोई लक्ष्मी की जरूरत नहीं है जो उसकी पांव दबाए। इसको तो बाबा ने एकदम डिनाई कर दिया। और ऐसा कोई विष्णु नहीं है कि जिसकी नाभि से एक कमल का फूल निकल आए और कमल का फूल ऊपर जाके खिले और उसमें से ब्रह्मा निकल आए। ऐसे कोई नाभि से कमल का फूल और ब्रह्मा नहीं निकलता। ये राज भी समझाया, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने चित्र बना दिए हैं। अब उन चित्रों को बाबा ले करके उसमें करेक्शन करते हैं कि ये करेक्शंस है। बाकी बाबा ने कितना क्लियर कहा कि विष्णु या नारायण जो भी कहो। अब वो थक गया है क्या जो उसको जो है ना दासी बैठ करके उसके पांव दबाए? कितना क्लियर हटा दिया। ब्रह्मा बाबा ने उस समय हटा दिया जिस समय अभी वो ज्ञान में नहीं आया था या वो आ रहा था। उसको अपने अंदर फीलिंग्स आती थी कि नहीं, इसको लक्ष्मी को यहाँ बैठकर पांव नहीं दबाना चाहिए। अब चित्र को देखने का नजरिया हमारा अलग अलग होता है हर एक का। अभी मैं अपना भाई को, एक हमारे बीके भाई हैं, काफी फेमस भाई हैं, इंजीनियर भाई हैं, और उनका मेरे पास किसी बहन भाई ने जो भी हो, किसी ने मेरे पास उसका एक वीडियो भेजा है। और जिस वीडियो को मैंने देखा तो जिसके अंदर अब उनके देखने का नजरिया देखिए कि एक भाई ने एक बहन ने मतलब गर्भ संस्कार उन्होंने भक्ति मार्ग की एक बात उठाई कि बच्चा जब गर्भ में आता है, अब उसको उस समय अभिमन्यु को ज्ञान सुनाया गया तो उसे वो आ गया। तो उन्होंने गर्भवती महिलाओं को ज्ञान सुनाना शुरू किया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, उसको ये ज्ञान सुनाओ तो वो देवता बनेगा। अब ब्रह्मा कुमारियों का काम गर्भ संस्कार करने का हो गया। हम 2-2 आत्माओं की पालना करते, वो आत्मा को गर्भ में आते ही हम उनको ज्ञान सुनाते हैं। अब इस प्रकार की पालना शुरू हो गई। अब उसके बाद बोला कि है ना गर्भ महल कैसे बनेगा, देवी गर्भ उसका नाम रख दिया। हमारी मीटिंग्स में ये बातें होती हैं, मीटिंग्स में ये रखा गया, कुछ ने पक्ष में कुछ ने विपक्ष में किया। ठीक है, जो कर रहे हैं हर एक आत्मा का पार्ट, परंतु क्या हमारा पार्ट कैसा है, हम क्या समझ रहे हैं इसको? ठीक है क्या नहीं? तो ये बातें। उसके बाद अभी मैं उसका देखा, उसने तीसरा स्टेप और दिया कि कृष्ण को जन्म देने वाले जो माता पिता होंगे उनको कैसे देंगे। और वो कह रहे थे कि ना मेरे को जो है ना टीचर, और कहने लगे भाई जी आप तो हमारे बच्चों के वहां टीचर बनेंगे। ठीक है, अब वो क्या मतलब कृष्ण के जन्म की बातें, कृष्ण के जन्म का जो है ना कैसे होगा, उन बातों को क्या का क्या कर दिया और वो क्या का क्या बताते जा रहे। अब देखने का नजरिया हर एक का अपना होता है। वही मुरली की बातें, वही कृष्ण के जन्म की बातें, और उसको देवी गर्भ के साथ, देवी संस्कारों के साथ उन्होंने कोर्स कराने शुरू कर दिए हैं। डबल आत्माओं को ज्ञान देना शुरू कर दिया। इससे माँ का भी कल्याण
और उसका भी कल्याण। ठीक है, सेवा करने का युक्ति के हिसाब से बाबा के बच्चे बन जाएं, अच्छा है, परंतु हम विकारी गर्भ निर्विकारी गर्भ के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझना है नहीं? निर्विकारी गर्भ को जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया कि वो उन्होंने संकल्प से जन्म दिया। एक युगल आया है, कहता है जी हम जो है ना विकार में नहीं जाना चाहते और फिर हमारी संतान, हम चाहते हैं कि संतान उत्पन्न हो। ओह अच्छा, तुम निर्विकारी संकल्प से रचना कर सकेंगे, उसके लिए योग करो। ठीक है, ये तो भूल गए ना कि एडवांस पार्टी क्या होती है, एडवांस स्टेज क्या होती है, बहुत बातें आती हैं। हम विषय से बहुत दूर चले जाएंगे, हम वापिस आए। हमारा लक्ष्य था ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं कि देवताओं के पास अलंकार नहीं होते। सतयुग में जो देवी देवताएं आएंगे वो किसी भी प्रकार का कोई अलंकार को जानते नहीं होंगे, उनको अलंकारों की अविद्या होगी। तलवार किस लिए चाहिए उनको? सतयुग में आए हैं, सतयुग में नारायण को तलवार की किस चीज की जरूरत है? चक्र की किस लिए जरूरत है? शंख की किस लिए जरूरत है? गदा किस लिए जरूरत है? किस लिए चाहिए? उनको कोई अलंकार की जरूरत ही नहीं, उन्हें यह अलंकार चाहिए नहीं। उन्होंने तो सबके दिल पर जीत पर विजय, दिलों पर राज करना है ना। उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि कोई गलती करेगा ही नहीं। वो सारे के सारे सतयुग में आने वाली आत्माएं ऐसी होंगी जिनको पता ही नहीं होगा कि झूठ बोलना क्या होता है, चोरी क्या होती है, ठगी क्या होती है, धोखा क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। अब वहां कोर्ट की क्या जरूरत है, पुलिस की क्या जरूरत है, थाने की क्या जरूरत है, सेना की क्या जरूरत है, किसी को डांटने की क्या जरूरत है, किसी को आंख दिखाने की क्या जरूरत है। वहां ये जानते नहीं कि हमने किसी को आंख भी दिखानी है। अब ये संस्कार यहीं से बनाएंगे जो, वही तो वहां जाएंगे। अब जिनके संस्कार अभी यहां नहीं बने तो वहां वो कैसे चले जाएंगे? नहीं जा सकते। वो वहां जाएंगे जो वो आत्माएं सतयुग के आदि में जाएंगी जिनको मतलब गलती का तो पता ही नहीं होगा कि गलती होती कैसी है। इतना सुधर जाएंगे वो सतयुग के आदि में आएंगे। और जो यहाँ गलतियां करते ही जा रहे हैं वो सतयुग के आदि में आने का सपना ही ना देखें। क्योंकि गलती करेंगे तो फिर उनको सुधारने वाला चाहिए। यहां से पूरा सुधर करके जाना है। हमारी दृष्टि एकदम पवित्र हो। वहां अपवित्र दृष्टि वाला चला गया, वो क्या करेगा? उसका संस्कार ही नहीं सुधरा है, उसकी दृष्टि ही पवित्र नहीं बनी है, वो सतयुग में कैसे जाए? वो अपवित्र दृष्टि से आत्माओं को देखेगा तो वहां की वातावरण कैसा होगा? वहां तो एकदम 100% पवित्र दृष्टि वाला बनना यहाँ है, वहां जाके कोई बनाने वाला नहीं, वहां हमें कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं। वहां तो हम रॉयल बुद्धू होंगे। जो संस्कार हम यहाँ से बना के जाएंगे उन्हीं संस्कारों से हमारा जीवन चलेगा और सारे एकदम व्यवहार कुशल होंगे। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, प्रकृति भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगी जिसके कारण किसी को दुख। तो ऐसा बनने के लिए इन चारों सब्जेक्ट में 100% बनना है। ये चारों सब्जेक्ट हमारा लक्ष्य है, ना कि हमने कोई विष्णु बनना है, ना कि हमने 4 हाथ वाला कोई बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ नए भगत बच्चों को भावनावश यहाँ लाने का था, जोड़ने का था। उसके बाद बिटवीन द लाइन जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ही अलग है। उसका कोई मतलब नहीं है विष्णु से, कोई मतलब नहीं है लक्ष्मी से, कोई मतलब नहीं है नारायण से, कोई मतलब नहीं है यहां तक कि कृष्ण से। कोई कृष्ण नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ भक्ति मार्ग के भावना को ज्ञान की सच्चाई से झूठ को सच तक
पहुंचाना। जो माया या अज्ञानतावश हमने जो चित्र बना लिए उनकी सच्चाई को समझाना, ये बाबा का वंडरफुल पार्ट है। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, कोई देवताओं के अलंकार नहीं है। किसके अलंकार हैं? ये ब्राह्मणों के। ये अलंकार हमको धारण करने, हम ब्राह्मणों ने धारण करने। विष्णु ने कोई अलंकार नहीं धारण करने, वो केवल समझाने के लिए खड़ा कर दिया है कि ये संपूर्ण विष्णु जो है, ब्रह्मा, संपूर्ण विष्णु कहो या संपूर्ण ब्रह्मा कहो। इसलिए आपने मुरली में पढ़ा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ये तीनों एक सेकंड में शिफ्टिंग है। ब्रह्मा शिफ्टेड विष्णु, शिफ्टेड कृष्ण, बस और कुछ भी नहीं। कृष्ण के रूप में जन्म ले ले, चक्र शुरू। मतलब ब्रह्मा की आत्मा हर 24 घंटे 7 दिन 365 कहो या ये कहो कि वो पूरा कल्प, जिसको 5000 वर्ष बाबा ने कहा, जो 4999 वाली बात है, उसके अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बहुत युक्ति से अपनी बात को रखा है। कोई कहेंगे कि हम 5000 वर्ष यहाँ रहते हैं, कोई कहेंगे 5000 वर्ष हम ऊपर रहते हैं, परंतु उसके बाद बाकियों के लिए करेक्शन किया। अब कृष्ण की आत्मा एक शरीर छोड़, ब्रह्मा के रूप में सूक्ष्म शरीर के द्वारा रहते हुए एक शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर छोड़ा और किसमें प्रवेश किया? विष्णु कृष्ण के रूप में प्रवेश किया। जैसे ही 5000 साल पूरे हुए कृष्ण की आत्मा का, वहीं से 5000 साल शुरू हो गए। बड़ा एकदम पूरा 5000 साल तक ना विष्णु कौन है, अपना ब्रह्मा जो है, वो इस संसार में पार्ट बजाते हैं। शरीर तो उनका यहाँ है। 1 साल के लिए वो आत्मा केवल शरीर में रहते हुए परम अवस्था में रहती है। परम धाम भी कहीं ऊपर नहीं है, परम धाम भी यही है। जहां पर आत्मा परम अवस्था में पहुंच गई, वहीं परम धाम है। कोई उसको ट्रैवलिंग नहीं करनी। बहुत बड़ा वंडरफुल समझना है इस बात, बहुत गुह्य है ये बात। ये ज्ञान इजीली सबको समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? अलंकार ब्राह्मणों के देवें। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाते हैं, अलंकार छोड़कर फेंक देते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। जो ब्रह्मा कुमार हैं वही क्या बन जाते हैं? शूद्र कुमार। जब काम जैसा करेंगे वैसे बनेंगे ना। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला तो बुद्धि खराब हुई। जहां बाबा की श्रीमत को छोड़ा, बुद्धि खराब हुई। माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मारकर मुंह फेर दूंगा। थप्पड़ मारकर, मां भी बच्चे को थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है। चल बैठ जाइए, यही खाना है और कुछ नहीं। बेचारा चुपचाप बैठ जाता है और खा लेता है, माँ की बात को मान लेता है। उसका दिल नहीं कर रहा खाने को तो भी खा लेता है, और उसको आगे के लिए समझ आ जाती है कि मुझे माँ का कहना मानना, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। माया भी ऐसी है। बाप को भूले, जरा सी भी गलती की तो 1 सेकंड, माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती। इधर गलत संगत में नहीं जाना। बाबा नहीं थप्पड़ मारता। बाबा ऐसे थप्पड़ मारता है, बस उसको खुद को पता लगता है और पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि किसको थप्पड़ मारा। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते और माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में तो है, झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। बाबा मेहनत करते हैं,
मुंह से पुरानी दुनिया से मुंह फिराकर अपनी मत पर चलाने के लिए तैयार करते हैं, परंतु माया क्या करती है? मुंह फेर देती है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हो। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कोई कुछ कर सकता है, नहीं, ड्रामा के बिगर कोई नहीं कर सकता। बाबा भी कहता है मैं भी ड्रामा के बिगर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे बीमार पड़ते हैं, मैं ठीक नहीं कर सकता। ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझ बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई भी समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानोवाच शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती। आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वे सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया तो टेस्ट का कैसे पता चलेगा? कैसे पता हो? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना। कितने किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान, बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परम आत्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर वहां का कैसा होगा? नंबर 1। वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली
कोई चीज होती नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको कोई सूक्ष्म वतन में बाबा सुबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं। ये सब साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। ये सब हैं साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप की को याद करना चाहिए। बाप को की मत मशहूर है। श्री मत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी सब की आसुरी मत। इसलिए वे जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं। उनका चरित्र आदि कुछ है नहीं। उनका चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं रहती होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। का एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रख कर क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। वरदान स्वस्थिति द्वारा स्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाव। अव्यक्त स्थिति के क्या बनो? अभ्यासी। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। मतलब जब आप हर स्थिति का कैसी भी परिस्थितियां आए हर परिस्थिति का जब सामना कर सकेंगे तो फिर आपको ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी और धर्मराज के सामने हाजिर होने से बचा लेगी। इसलिए इस अभ्यास को क्या करो? नेचुरल बनाओ। नेचुरल कैलिमिटी। जब नेचुरल और नेचर बनाओ। नेचुरल मतलब हमारी स्वाभाविक, नेचुरल हो जाता है प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से नेचर बनाओ, अपनी आदत बनाओ, तब नेचुरल कैलिमिटीज, तब ये जो प्रकृति की कैलिमिटीज हों। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति में से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदत से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन: स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज का मुरली का विषय है मनुष्य लोक। एक है मनुष्य लोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है
भूतों प्रेतों की दुनिया, इन तीनों के बारे में दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर पंछी पशु योनि में। क्योंकि मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य बनेगा तो वो अपनी सजा भी मनुष्य योनि में पाएगा। वो जिन जीव जंतु पशु पक्षियों पर जो अत्याचार करेगा, वो अत्याचार अपनी अपनी योनि में नए जन्म ले करके या उसी जन्म में अपना हिसाब बराबर करेंगे। हमने पशु पक्षियों को दुख दिया है तो वो हमें दुख देंगे, और उन्होंने हमको दुख दिया है तो हम उनको दुख देने के निमित्त बनेंगे। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। इस सृष्टि के खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। यह जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म। कितने जन्म है? 84। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वे इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाते हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए। आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता है। वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है। ये भी एक सजा है। यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है,
ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन है। ये वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल दिमाग। बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।